जय हिंद दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी का सेट 2 करवाने जा रहे हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इतना इतना से कितना अधिक है। देखिए नॉर्मली रूट में दिख रहा है, तो मान लीजिए इस जगह क्या करते हैं हम लोग, अगर 10 रहता और 8 रहता तो पूछते 10 8 से कितना अधिक है। तो नॉर्मली जानने के लिए क्या करते, 10 में 8 को क्या करते, घटा देते। तो वही करना है इसमें इस टर्म को घटा देना है। तो √12 प्लस √18 में घटा देना है 2√3 प्लस 2√2। अब इसको आप लिख सकते हैं 4 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 3। तो 4 गुना 3 का 4 क्या होगा, रूट में है तो बाहर होगा, और यहाँ इसका प्लस 3√2 होगा। ये माइनस दोनों को माइनस कर देगा, तो -2√3 -2√2। तो 2√2 यहाँ पे 2√3 माइनस में है, यहाँ प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। और इसके पास है 3√2, इसके पास 2√2, इसको घर से बचेगा केवल √2। और इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा है, √2 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी उसके द्वारा खेली गई 64 पारी में रनों का कोई औसत था और 65वां पारी में 0 बनाया है। तो मान लेते हैं कि 64 पारी का उसका औसत x रहा होगा, तो कुल रन हो जाएगा इस हिसाब से 64 × x, और 65वां पारी में 0 बनाया है, तो कुल रन हो गया 64x + 0, और बटे 65 से अगर भाग देते हैं तो औसत हो जाएगा। तो कहता है नया औसत उसकी औसत से 2 रन कम हो जाती है। तो पुराना औसत अगर x है तो इससे 2 क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह कोना से आप गुना कर दीजिए इस तरह। तो यहाँ हो गया 64x, यहाँ हो जाएगा 65x - 130। 130 को इधर लाते हैं और x को घटा देंगे उधर, तो x बराबर हो गया 130। तो 130 उसका पुराना औसत हुआ। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसकी नई औसत रन क्या होगा। 2 रन घट गया है चूंकि, तो 130 में अगर -2 कीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 128। अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार क्षेत्र के प्रत्येक भुजा मतलब यहाँ आयताकार है, लंबाई चौड़ाई समझना है, 40% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगा। देखिए इसको बेसिक तौर पे तो बना सकते हैं। तो बेसिक तौर पे बनाने के लिए कल्पना आप इसको कई प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन हम 2 प्रकार बताएंगे जो बहुत इजी है। तो मान लेते हैं लंबाई को 100 है और चौड़ाई को भी 100 है। तो उस स्थिति में इसका आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई इतना हो जाएगा। और 40% चूंकि कम हो रहा है, तो 100 जब था तो 60 बचा होगा, 60 बचा होगा, और उस स्थिति में इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3600। अब कितना कम हुआ, तो इसमें माइनस करेंगे, तो 6400 गुना 100 और बटे 3600 करेंगे। इस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी, नीचे में पहले का मूल्य जितना था वो लिखेंगे। तो मूल्य कितना है आपका, 1 पे 4 शून्य है, प्रतिशत निकालने के लिए 2 शून्य यहाँ का कैंसिल, यहाँ इस तरह 64% उसका क्या हो गया, कम हो गया। एक ही तरीका से भी निकाल सकते हैं, इसको 100 बेस मेथड कहा जाता है, और एक होता है ट्रिक मेथड। देखिए ट्रिक क्या होता है, तो 2 टर्म होगा x + y + xy बटे 100, ये ट्रिक होता है। और इसमें प्लस माइनस जो होगा, अगर वृद्धि होता है या लाभ होता है तो उस कंडीशन में आप प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। कमी होता है या हानि होता है तो उस कंडीशन में माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि यहाँ कमी हो रहा है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह का इस्तेमाल होगा, -40 और प्लस -40 गुना -40 बटे 100। तो हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 0 0, यहाँ पे हो गया -80
और ये माइनस माइनस प्लस 16, इस प्रकार माइनस 64 होगा, मतलब कमी हो रहा है 64%। तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं या 100 बेस विधि मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण इतना रेखा द्वारा अक्षों से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। देखिए अक्ष क्या होता है, आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे। इसको एक्स अक्ष कहा जाता है और इसको वाई अक्ष कहा जाता है। तो कहता है कि कोई रेखा है जो अक्षों को इस समीकरण से प्रतिच्छेद कर रहा है। वो रेखा का समीकरण दे दिया है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। तो यहां पे कोई बिंदु पे प्रतिच्छेद हो रहा है, यहां पे हो रहा है। तो यहां से यहां तक का अगर दूरी मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो इस तरह अंतःखंड में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाफ ए बी, ए गुना बी। लेकिन a और b का मान यहां नहीं दिया है, लेकिन आपके पास समीकरण है, तो इस समीकरण से आप अंतःखंड रूप में बदल के a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y बराबर माइनस 4, इधर प्लस में है तो ऊपर में माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे अंतःखंड रूप चूंकि हम पढ़ चुके हैं बचपन में, a बटे एक्स प्लस y बटे बी बराबर 1 होता है। तो इस रूप में बदलने के लिए हम दोनों तरफ -4 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, 2 और 4 कैंसिल होगा तो आपस में बचेगा -2 और यहाँ होगा प्लस y। तो यहाँ हो गया 3/4 होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह 4/3 बराबर 1। इस प्रकार आपको a और b दोनों का मान प्राप्त हो जाएगा। a बराबर हो गया -2 और b बराबर हो गया -4/3। तो यहाँ पे हम वैल्यू बैठा देंगे हाफ a के जगह पे -2 और b के जगह पे 4/3। इस प्रकार 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस होगा, लेकिन माइनस किसी भी चीज का आप क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए माइनस को छोड़ देंगे और आपका आंसर हो जाएगा इस तरह आपका आंसर होगा 4/3 वर्ग इकाई, 4/3 वर्ग इकाई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए 1 लाख रुपए की पूंजी से कोई व्यापार प्रारंभ करता है और 1 वर्ष के बाद भी उसमें 2 लाख लगाकर शामिल होता है। तो व्यापार कुल 3 वर्ष तक चलता है। उस कंडीशन में 84,000 लाभ हो रहा है। तो कहता है लाभ में ए का भाग बी से कितना अधिक है। ए का भाग बी से कितना अधिक है। तो देखिए इसमें लाभांश का अनुपात निकालते हैं और ए और बी का लाभांश का अनुपात हो जाएगा। तो लाभांश का अनुपात बराबर होता है पूंजी गुना लगाया गया समय, पूंजी गुना लगा समय। तो दोनों का होगा पूंजी गुना लगा समय। तो देखिए ए कितना दिन तक व्यापार कर रहा है, शुरू से कर रहा है 3 वर्ष तक लगा इसको, तो 1 लाख रुपया लगाया है और 3 वर्ष तक चला है। इसका 2 लाख रुपया लगा है, चूंकि 1 वर्ष बाद आया था तो इसका समय कितना लगा 2 वर्ष। तो इस प्रकार आप अनुपात निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 3:4। 3:4 में जब पैसा लगाया है, देखिए 3:4 बराबर हम क्या करेंगे तो कुल लाभ को कर देंगे 84,000 रुपया। अब देखिए यहाँ दोनों जोड़ के x अगर शामिल करते हैं तो 7x होगा। इस तरह 84,000 का आप 1x का वैल्यू हो जाएगा, 1 इकाई कहिए या 1x कहिए। अगर x आप नहीं मानते हैं तो 7 इकाई हो जाएगा। और इस तरह 1 इकाई अगर वैल्यू लेते हैं तो 12,000 होगा। अब 1 इकाई का मान 12,000 है, तो यहाँ देखिए कितना का डिफरेंस है। ए के पास लाभ का 3 हिस्सा होगा, बी के पास 4 हिस्सा होगा। तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कि बी कितना अधिक लगाएगा, तो 1 इकाई अधिक प्राप्त करेगा। 1 इकाई का वैल्यू है 12,000, तो आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 12,000 रुपया। इस प्रकार आप बना सकते हैं इसको आसानी से।
देखिए व्यंजक दिया हुआ है समीकरण आपका, और समीकरण का क्या निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है। तो ये इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है मैक्सिमा और मिनिमा से। तो मैक्सिमा मिनिमा का क्या नियम होता है, तो पहले सबसे पहले दिया गया समीकरण को y बराबर हम मान लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। तो इसमें दो बार डेरिवेटिव करना होता है और शर्त होता है कि dy बटे dx बराबर 0 करके x का पॉइंट बिंदु निकालना होता है, जहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमम होगा बिंदु ज्ञात करना होता है। उसके बाद d2y dx स्क्वायर निकाल के अगर ये 0 से बड़ा होता है तो मिनिमा इसके पास होता है, और d2y dx स्क्वायर अगर 0 से छोटा होता है तो मैक्सिमा होता है। तो यही सब जिसका होता है। चलिए इस पे हम बनाते हैं। समीकरण दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। तो एक बार डेरिवेटिव करने पे dx dy बटे dx होगा, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 7, और बराबर अगर हम 0 करते हैं तो x बराबर हो गया 7 बटे 2। तो ये पॉइंट हो गया। तो पॉइंट हम पहले देख लेते हैं d2 कितना होता है। तो d2 अगर करेंगे अगेन इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो यहां हो जाएगा केवल 2, जो कि 0 से बड़ा हो गया। इस कंडीशन में इसके पास मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू कहां पे होगा, तो x बराबर 7 बटे 2 पे होगा। तो यही मान को हमको इस समीकरण में पुट कर देना है तो हमको मिनिमम मान प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर हम x के जगह पे पुट करेंगे 7 बटे 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 7 बटे 2 प्लस 4। इस प्रकार यहां हो जाएगा 49 बटे 4, 49 बटे 2 और प्लस 4। भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहां हो गया 49 और यहां हो गया माइनस 98 और प्लस 16। तो ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में तो हो जाएगा 65, और 65 में आपको 98 माइनस करने पे माइनस 33 बटे 4 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। और इस तरह आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका आंसर आएगा माइनस 33 बटे 4। तो इस तरह आपका डी नंबर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब आपको निकालना क्या है, दर निकालना है। कोई धनराशि स्वयं का 4 वर्ष में इतना गुना 7 बटे 4 गुना के बराबर हो जाता है। तो दिया गया है आर निकालना है, टाइम आपका यहाँ है 4 वर्ष, और इससे पता चल रहा है कि ए का मान है और ए कितना हो रहा है। तो मान लीजिए अगर पी मूलधन पी होगा तो इसका 7 बटे 4 गुना हो रहा है। तो इस तरह हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आई बराबर, तो आपके पास है 7p बटे 4 मिश्रधन है, और इसमें मूलधन p घटा देंगे तो यहां हो जाएगा 3p बटे 4। तो आपके पास आई का मान है, टी का मान है और पी का मान है। तो आर आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। आर बराबर फार्मूला होता है आई इंटू 100 बटे पी इंटू टी। तो इस पे जब बैठाएंगे तो बैठाने पे होगा 3p बटे 4 गुना 100, और बटे में गुना होगा मूलधन p और समय से होगा गुना। देखिए यहाँ पे p और p कैंसिल हो जाएगा, इससे 25 टाइम में कटेगा। तो आपका आंसर हो गया 75 बटे 4, जिसको पूर्णांक में 18.3 बटे 4 आप लिख सकते हैं। और देखिए इस तरह का अगर ऑप्शन आपके पास है तो ऑप्शन यहां देखते हैं 18 सी नंबर में आपके पास अवेलेबल है 18.3 बटे 4। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 18.3 बटे 4। तो आर का रेट हो गया, आर बराबर हो गया यह आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यापारी किसी वस्तु को उसके लिखित मूल्य पर, लिखित मूल्य मतलब होता है अंकित मूल्य,
लिखित मूल मतलब क्या होता है? अंकित मूल। पर 10% कटौती देने से उपरांत 15% लाभ करता है तो वस्तु के क्रय मूल और उसके लिखित मूल का अनुपात मतलब अंकित मूल। लिखित मूल मतलब क्या होता है? अंकित मूल, जो वस्तु के ब्रांड पे लिखा होता है उसका अनुपात निकालना है। देखिए यहां पे अंकित मूल दिया है दुकानदार का, और इस पे छूट कितना देगा वो? 10%। तो दुकानदार का जो विक्रय मूल होगा, तो मान लेते हैं दुकानदार का विक्रय मूल मान लेते हैं ₹X। ठीक है। अब कहता है कि 15% लाभ पर बेचा, तो 15% लाभ पर बेचा है तो इसका क्रय मूल्य भी कुछ होगा दुकानदार का, तो क्रय मूल्य को मान लेते हैं ₹Y। ठीक है। तो देखिए 15% जो लाभ होगा वो क्रय मूल्य पे लेगा ना, और यह जो X होगा तो X कौन होगा? जो अंकित मूल्य पे छूट दिया होगा, तो अंकित मूल्य पे छूट जो देगा X का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा। सॉरी, यहां अंकित मूल्य को ही मान लेते हैं, अंकित मूल्य नहीं ज्ञात है तो इसको मान लेते हैं देखिए लिखित मूल्य मतलब होता है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य पे छूट मिल रहा है कितना? 10%। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य वस्तु का होगा X। ठीक है। उसके बाद कहता है कि वस्तु पे कटौती मतलब छूट देने के बाद 15% लाभ कमा रहा है, तो 15% लाभ किस पे कमाया होगा? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य को मान लेते हैं Y। कोई दिक्कत? तो वस्तु का अंकित मूल्य X हो गया और क्रय मूल्य कितना हुआ? Y। तो विक्रय मूल्य दोनों कंडीशन में क्या होगा? एक ही वस्तु का है तो बराबर होना चाहिए। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, इसमें क्या लगाएंगे? विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। तो इस कंडीशन में जब अंकित मूल्य की ओर से हम चलेंगे तो अंकित मूल्य पे 10% छूट दे रहा है तो बेचा कितना होगा? X का 90% दाम में बेचा होगा, 90/100 कर सकते हैं। उसके बाद देखिए विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य जब होगा तो लाभ के कंडीशन में हम निकालेंगे। तो क्रय मूल्य दिया है आपका Y, तो अगर Y क्रय मूल्य मान के निकालेंगे विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो रहा है? 15%। तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य गुना 100 और प्लस लाभ प्रतिशत होता है, तो 100 + 15 और बटे 100 करेंगे। तो यहाँ पे हम 100 + 15 को डायरेक्ट अगर लिख दें कि 115, किन्हीं को कोई दिक्कत? इससे क्या होगा? एक लाइन में कटाने में आसान होगा। अब देखिए यहाँ पे बटे में आपका 100 है, 100 है कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 5 से आप 18 बार में इसको कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको 23 बार में आप कैंसिल कर सकते हैं। तो प्रश्न कर रहा है कि क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात, तो क्रय मूल्य ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 18 और इधर से 23 से भाग दे देंगे तो हो गया Y/X। तो Y किसको माने थे? तो क्रय मूल्य को, और अंकित मूल्य को माने थे X। तो इस कंडीशन में आपका क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य हो गया कितना? हो गया 18:23। तो देखिए ऑप्शन में कहीं है तो ए नंबर में आपका अवेलेबल है 18:23। क्वेश्चन आपको दिख रहा है चित्र में, इस दो को सकेंद्रीय वृत्त दिया है, समकेंद्रीय कहिए या सकेंद्रीय कहिए। तो समकेंद्रीय कहिए या सकेंद्रीय कहिए, इसका अर्थ होता है कि दोनों वृत्त का केंद्र क्या होगा? ओवलिस्ट होगा, एक ही होगा। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे रेखा जब भी है, कोई भी रेखा लीजिएगा तो इसमें नियम होता है सकेंद्रीय में, ईटो चौड़ाई इधर लीजिए, कहीं भी चौड़ाई लीजिएगा, कहीं भी चौड़ाई आपस में लीजिएगा, ये चौड़ाई क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और उस स्थिति में बराबर होता है जब एक रेखा अगर पूरे अंतिम छोर को मिला रहा है, जीवा है बड़ा त्रिभुज वाला का, तो आप किधरों से जीवा खींचिएगा तो यहां से लेके ईटो चौड़ाई और ईटो चौड़ाई कब? जब एक ही जीवा होगा, एक ही लाइन होना चाहिए। दोनों लाइन ऐसा नहीं कि अलग अलग लाइन का तुलना करेंगे तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही लाइन का किधरों से हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे जितना चौड़ाई क्रॉस किया होगा यहाँ भी उतने होगा। अगर इस तरह करते हैं तो यहाँ पे जितना चौड़ाई क्रॉस किया होगा ईटो भी उतने होगा। एक रेखा होना चाहिए, समझ गए?
तो इस कंडीशन में यहाँ पे पी आर का लंबाई और एस क्यू का लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है आर क्यू है 6 सेंटीमीटर, मतलब आपका यहां से लेके यहां तक कितना है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ईटो छोटका का मान दे दिया है, एस क्यू का मान 1 है। तो बताए हैं कि ईटो और ईटो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से ईटो 1 है पूरा 14, ईटो कितना बचा 5 बचा, और ईटो भी क्या हो जाएगा 1। तो कहता है एस पी का लंबाई कितना होगा, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा जी 5 + 1 6। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, चलिए एक समषष्ठकोण के अंतः कोण का योग ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी घिरा हुआ आकृति होता है, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या षष्ठभुज हो, तो उसका अंतः कोण का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। आप त्रिभुज पे अप्लाई कीजिएगा तो 3 घटाओ 2 1, तो 180 इसका होता है। चतुर्भुज पे आप अप्लाई कीजिएगा तो 4 घटाओ 2 2 से इसमें गुना होगा 360 इसका होता है। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है कि षष्ठभुज है, समषष्ठभुज 6 भुजा इसके पास। तो यहाँ पे आपका प्रश्न होगा 6 - 2 और इंटू में क्या करना 180, तो 4 यहाँ बचेगा, 18 चौके 72, 720 डिग्री इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलो, कोई आदमी जलधारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा जलधारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर की चाल से नाव चलाता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। देखिए इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। एक फार्मूला होता है हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, जो दिया गया आपके पास है। एक्स का अर्थ होता है धारा के अनुकूल और वाई का अर्थ होता है धारा के प्रतिकूल। तो अगर 9 का चाल निकालना है तो 9 का चाल बराबर होगा, 9 की चाल बराबर हाफ अनुकूल दिशा में जो चाल है और प्लस प्रतिकूल दिशा में चाल। तो इस प्रकार आप लोग 9 का डायरेक्ट चाल निकाल सकते हैं, हाफ इंटू 15 + 9, तो ये हो गया 24, कैंसिल हो गया 2 से 12 बार में, और 9 का चाल आपका आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर जलधारा का चाल निकालना होता तो जलधारा की चाल बराबर होता है, जलधारा की चाल बराबर हाफ इंटू अनुकूल चाल, अनुकूल दिशा का जो चाल होगा उसमें घटा देंगे प्रतिकूल दिशा का चाल। तो घटाने के बाद यहां हो जाएगा हाफ इंटू 15 - 9, हाफ गुना 6 हो गया, 3 बार में कट गया, और इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन प्रश्न में आपको केवल पूछा है कि 9 की चाल क्या होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 12। समझ गए। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे आसानी से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए है क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर है a सेक थीटा प्लस b। देखिए यहाँ इसका मान निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे उसके फॉर्म में मान बैठा दीजिए। तो x के जगह पे है a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस y के जगह पे है b सेक थीटा प्लस a टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं a सेक थीटा प्लस b
टेन थीटा, एक बार ये प्लस में जुड़ जाएगा तो यहाँ हो गया बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा, और इनटू में होगा माइनस, तो एक बार हो गया ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, इस टर्म में दिया है और इसमें ई तो घट जाएगा तो माइनस में ई तो होगा पूरा टर्म, तो माइनस बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास है सेक थीटा, यहाँ है सेक थीटा, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सेक थीटा कॉमन लीजिएगा तो सेक थीटा यहाँ इसके पास होगा a प्लस बी, और टेन थीटा अगर कॉमन लीजिएगा तो टेन थीटा यहाँ कॉमन लेने पे हो जाएगा, यहाँ a है यहाँ b है तो a प्लस बी। उसी प्रकार जब इसमें कॉमन लीजिएगा आप, ये गुना में होगा और यहाँ इसके पास गुना होगा बीच में, तो यहाँ पे आप सेक थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो इसके पास होगा a माइनस बी, और यहाँ पे अगर आप टेन थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस ए, तो इसका माइनस आप बाहर यदि करते हैं तो इसका b अगर माइनस यहाँ बाहर करते हैं तो इसका फॉर्मेट उलट जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस टेन थीटा a माइनस बी। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास a प्लस बी है, दोनों से अगर कॉमन लेते हैं a प्लस बी तो इसके पास बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे a माइनस बी कॉमन लेते हैं इसके पास हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, चारों चूंकि गुना में है तो ये दोनों एक पास गुना होके हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू चूंकि हो जाएगा फार्मूला से एक हो जाएगा, इसके साथ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह हम लोग ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 मीटर ऊंची दीवार को छूती हुई एक सीढ़ी लगाया गया है। देखिए इसका चित्र अगर हम लोग बनाएंगे तो मान लीजिए इतना दीवार है ऊंचा, यहाँ से छत है तो छत से एक सीढ़ी लगाया गया है और दीवार का ऊंचाई है 15 मीटर और दीवार से सीढ़ी कितना दूर तक है, तो निचला सिरा दीवार से 8 मीटर की दूरी पर है, तो ये तो लंबाई हो गया आपका 8 मीटर। तो यहाँ पे चूंकि दीवार जो होता है जमीन के साथ 90 डिग्री होता है तो सीढ़ी का कुल लंबाई यहाँ पे समकोण त्रिभुज का कर्ण का काम करेगा, और यहाँ पे लंब दिया है कर्ण निकालना है। देखिए तो इस तरह का ये जो त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पे त्रिक होगा तो 8 और 15 के साथ कर्ण का त्रिक होता है 17, तो यहाँ पे कर्ण हो जाएगा 17, और इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा सीढ़ी का लंबाई कितना हो जाएगा 17 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, समबाहु त्रिभुज दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वो एक दूसरे को 2:1 में प्रतिच्छेद करता है। तो मान लीजिए यहां से लेके यहां तक हो गया 2:1 होता है 1:1। इस तरह अगर इसको तोड़िएगा तो ये तो अगर कुछ भी मान लंबाई लीजिएगा आप, ये तो फिर वृत्त का कहलाएगा परिवृत्त, और ये तो त्रिज्या मान के अगर वृत्त बनाइएगा तो ये तो कहलाएगा अंतःवृत्त, और दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। मान लीजिए यहां से ईटो होगा, ईटो आर होगा, तो इस तरह ईटो होगा 2r, दोनों का हमेशा होता है। तो पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, ईटो होगा पाई इंटू r का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपका पाई पाई कैंसिल होगा, यहाँ पे 4r स्क्वायर होगा और r स्क्वायर, 4r स्क्वायर बटे r स्क्वायर, इस तरह कैंसिल होके 4:1 आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसका लंबाई कुछ भी रहे इससे मतलब नहीं होगा, और इस तरह आपका आंसर कितना हो जाएगा 4:1, 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी अर्धगोलाकार क्षेत्र का परिमाप दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में लगता है मिसप्रिंट है, यहाँ पे अर्धवृत्त होना चाहिए, लेकिन अर्धगोला का परिमाप यदि दे दे आपको तो इसमें आपको फंसाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया है, इसको आप इस तरह समझिएगा
ये अर्धगोला हुआ, और इस अर्धगोला में देखिए परिमाप जब कहे तो इसका यहाँ से ये लंबाई कितना होगा, तो चूंकि पूरा वृत्ताकार सर्कल होगा तो ये लंबाई का आपका मान हो गया, पूरा वृत्ताकार का होता है 2πr, तो इसका केवल हो गया πr। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई इसका क्या हो जाएगा πr। और यहाँ पे देखिए ईटो अर्धवृत्ताकार स्वयं में होता है, तो ईटो अगर लीजिएगा ईटो क्या होगा, व्यास होगा, और इस तरह इस व्यास को अगर जोड़ दीजिएगा तो 2r हो जाएगा। तो इस तरह अर्धगोलाकार क्षेत्र का भी परिमाप यही होगा, या तो यहाँ पे क्या रहेगा, अर्धवृत्त रहेगा। तो दोनों कंडीशन में आपको परिमाप का यही लेना है, और इसका मान दे दिया है, क्योंकि आप अगर r कॉमन लेते हैं तो π+2 होगा, और इसका वैल्यू कितना दिया है 144। तो देखिए पाई के लिए आप लोग 22/7 + 2 का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, और ये हो गया 14/36, यहाँ पे हो गया r, इस 7 से इधर गुना आप कर सकते हैं आसानी से, और 36 से जब इसमें भाग लगेगा r बराबर 144 × 7/36, तो इससे आप 4 बार में इसको कटा सकते हैं। r का वैल्यू हो गया 28। जब r का वैल्यू आपका 28 हो गया, कहता है इस क्षेत्र का व्यास क्या होगा, तो चूंकि व्यास निकालना है तो d बराबर होता है 2r। तो इस तरह 2 × 28 ये हो गया 56, और 56 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से यहां तक का व्यास हो जाएगा 56 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका डायग्राम से है, तो डायग्राम के क्वेश्चन में क्या करना होता है, नॉर्मली इजी रहता है, थोड़ा सा इसमें दिमाग इस्तेमाल करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 1991 की तुलना में 2001 में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। तो इस कंडीशन में ये दोनों का डिफरेंस करना होता है। पहले जब डिफरेंस कीजिएगा ये होगा 13.6, इतना का डिफरेंस है, तो एक प्रतिशत निकालना है तो 100 गुना करना, और पहले कितना है 54.8 है। जब इसको आप कटाइएगा तो अप्रॉक्स लगभग आएगा 24.8। तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और कहता है कि किस जनसंख्या वर्ष में उससे ठीक पहले वाले जनसंख्या की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। तो इस तरह जब डिफरेंस निकालिएगा सबका, तो इस तरह इसका बीच में टोटल डिफरेंस निकालने पे यहाँ डिफरेंस निकालते हैं कि क्या होगा, यहाँ होगा 8, इसके बाद हो गया 13, 10 इतना होगा। तो आप देखिएगा जितना जिसका डिफरेंस कम होगा प्रतिशत उसी के अनुसार कम होता है। तो सर्वाधिक बार अंतर कहाँ पे है, तो 1991 और 2000 के बीच में सर्वाधिक अंतर है। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष सर्वाधिक हुआ है, तो क्योंकि 1991 से 2001 के बीच में हुआ है, तो इस तरह आपका आंसर हो गया 2001। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस जनसंख्या वर्ष में ठीक पहले वाले जनसंख्या के तुलना में कम हुआ है, सबसे कम हुआ है, जिसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो हम पाएंगे कि 1961 से 71 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस रहा है। और इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 19 से 71 का लेना है कि कौन वर्ष हुआ है, तो इस तरह 1961 आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये देखते हैं इसमें, और यहाँ पे रूट छूट गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहे तो आपको बता चुके हैं कि यदि फॉर्मेट आपको 5 तरह का फॉर्मेट बताए थे, और पूरा वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन इस तरह रहता है, कुछ मिसप्रिंट है सुधार दिए हम। तो इस तरह का फॉर्मेट अक्सर क्वेश्चन परीक्षा में आपको रहेगा। तो इस तरह का जो फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, यदि इसका फैक्टर एक डिफरेंस वाला निकल जाए तो इसका आंसर बड़ा वाला होता है। तो यहाँ देखिए इसका ट्रिक होता है, तो 2 को आप लिख सकते हैं 1 × 2, और यहाँ पे फैक्टर कितना का है, 1 का डिफरेंस है। तो यदि प्लस में रहता तो बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस में रहता तो छोटा वाला। तो इस तरह हम क्वेश्चन बना सकते हैं, कितना आएगा आंसर इसका 2। लेकिन इसका एक फार्मूला होता है, जो अगर इस तरह का फॉर्मेट आपको दिख जाए तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि √4x + 1 + 1/2। तो अगर यहाँ पे भी आप x के जगह पे 2 है तो इससे फार्मूला आप कोनो बना सकते हैं, 5 वाला, 7 वाला, 13 वाला, जिसका डिफरेंस एक नहीं होता है फैक्टर का, तो उस कंडीशन में फार्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन 2 है
तो 2 का 1 गुना 2 लिख सकते हैं और फैक्टर 1 है तो प्लस की कंडीशन में बड़ा आंसर ले सकते हैं। देखिए इसको फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला के पास अगर x के पास 2 रखेंगे तो 8 गुना 2 सॉरी 4 गुना 2 8 होगा और प्लस 1 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 और प्लस 1/2। इस तरह आपका आंसर होगा 4/2 और आपका राइट आंसर क्या होगा 2 निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ प्राकृतिक संख्या का योग दिख रहा है और ये होता है n × n + 1, ये फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्या वाला। और यहाँ से विषम संख्या आपको दिख रहा है, इसमें क्या नहीं है तो सम संख्या नहीं है, तो 2 से लेके 2 4 तक लेके 98 तक नहीं है। तो इस कंडीशन में देखिए प्रत्येक का इसका डिफरेंस कितना है 2 है। और यहाँ पे पहला टर्म है 2 से कटाइएगा, दूसरा टर्म है इससे अगर इसको कटाएंगे तो 49 निकलेगा। इससे आपको n का वैल्यू पता चलेगा, टर्म का संख्या, टर्म का संख्या पता चल गया। तो SN बराबर फार्मूला होता है, SN बराबर फार्मूला होता है n/2 a + an। तो यहाँ पे 49 पद है, 49 गुना 2 और a का मान है 2 और प्लस 98, ये 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 49 गुना 50। तो सम संख्या जो इसमें मिस है उसका योगफल इतना होगा। और चूंकि यहां से लेके 99 तक है इसका योगफल इस फार्मूला आप निकालिएगा तो 99 × 99 प्लस 100 और बटे 2, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा 99। तो इसमें इस टर्म को घटा देना है तो यहाँ घटा देंगे 49 गुना 50, तो 50 कॉमन हो जाएगा और आपका 99 - 49 हो जाएगा, ये भी 50 बन जाएगा और 50 गुना 50 हो जाएगा आपका राइट आंसर 2500। अगर 2500 आपके पास ऑप्शन में है तो आप सही कर सकते हैं, बी नंबर आंसर हो गया इस तरह। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है इस तरह का है, जब इसका डिफरेंस करके लिखिएगा तो डिफरेंस करने के बाद होगा 2 एका, यहाँ पे 3 - 1 होगा 2/3, इसका हो जाएगा 3/4 और इसका होगा 4/5। इस तरह एक तरह का सीरीज बन जाएगा और लास्ट अंक आपका हो जाएगा 99/100। देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन के क्रॉस में कैंसिल होगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2/100 और 1/50 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/50 का एक ऑप्शन में है तो सी नंबर आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चलिए 2 संख्या का गुणनफल है 4160। तो 4160 यहाँ दिया है, उनका मौसा है। देखिए मौसो क्या होता है, कोई 2 संख्याओं में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम लोग मौसो या HCF कहते हैं। तो यहाँ देखिए मौसो जो 37 है, मान लेते हैं एक संख्या होगा 37x और एक संख्या होगा 37y, 2 संख्या होगा। तो यहाँ पे हम दोनों संख्या का गुणनफल हमको दिया है कितना 4160। अगर इससे हम इसको विभाजित करते हैं तो 111 बार में लगेगा और फिर इससे कटाते हैं तो 3 बार में लगेगा। इस तरह x और y का वैल्यू होगा 3, इसका फैक्टर करने पे 1 गुना 3 लिख सकते हैं। तो x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 3। इस तरह हम पहला संख्या ज्ञात करेंगे तो 37 गुना 1 बराबर 37 होगा और दूसरा संख्या होगा 37 गुना y, तो y की जगह 3 है, इस तरह 111 होगा। तो यहाँ पूछ रहा है प्रश्न में कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 111 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। में करके लिख सकते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन इस तरह का है, इसको फार्मूला के बेस पे पहले बदलना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रश्न को 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, बगल में आपको दिया है 3.75 का क्यूब और हम 1 का भी लिख सकते हैं 1 का क्यूब। नीचे में यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे 7 पॉइंट इतना का होल स्क्वायर। और इसको फार्मूला में बदलने के लिए अगर हम इसको इस तरह लिखें +1 करके तो वैल्यू यही होगा। और यहाँ पे अगर इंटू 1 कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो नीचे में फार्मूला हो जाएगा आपका, ऊपर में जब इसको अंदर करेंगे तो 2 गुना 3.75 से गुना होके हो जाएगा 7.5 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब और नीचे में हो गया 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 7.5 गुना 1 प्लस 1 का क्यूब। इस तरह ऊपर में a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला जब हम विस्तृत करेंगे तो इस तरह टर्म पाएंगे 7.5 प्लस 1
इंटू 7.5 का होल स्क्वायर और माइनस में होगा -7.5 गुना 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो नीचे में ये पूरा टर्म देखिए मिल रहा है, ये पूरा टर्म सेम टर्म है, पूरा ही कट जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 7.5 प्लस 1, इस तरह होगा 8.5 और आपका ऑप्शन नंबर डी है 8.5 राइट आंसर हो जाएगा। मान दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में पी का मान क्या है, तो पी बराबर वैल्यू आपके पास है, पी बराबर वैल्यू है 999 और यहाँ पे क्वेश्चन है रूट अंडर, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब रूट निकालना है, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। देखिए इसको जब सजाएंगे तो यहाँ पे होगा p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू यहाँ पे p से गुना होने के बाद p हो जाएगा और 1 का स्क्वायर और इसको होल क्यूब कर सकते हैं। ये पूरे समेटने पे आप क्या सकते हैं p प्लस 1 का होल क्यूब, इस तरह क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा p प्लस 1। p का वैल्यू दिया है 999 प्लस 1, इस तरह हो गया 1000। अगर आपका ऑप्शन में कहीं पे 1000 है तो ये नंबर आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए इस तरह आपका पूरा वीडियो समाप्त होता है।